प्यारे बच्चों, हम तीसरी क्लास में आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंतर्गत सुपर प्रॉफिट मेथड से आधारित प्रश्न को बताया था। आज हमें कैपिटलाइजेशन मेथड पर चर्चा करना है। गुडविल वैल्यूएशन की यह तीसरी विधि है जिसको कैपिटलाइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत दो विधि बताई गई है। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आइए हम लिख रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड पूंजीकरण विधि। क्या नाम हुआ? पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। यह गुडविल वैल्यूएशन की तीसरी विधि है। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत दो विधि बताई गई है। फर्स्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर मेथड, सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अनुसार गुडविल वैल्यूएशन की दो विधि है। फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आइए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंतर्गत गुडविल वैल्यूएशन का क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बारे में जानिए। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? तो सबसे पहले कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ की गणना की जाएगी। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में आपका क्या काम होगा? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकाल लेना होगा और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्म का क्या वैल्यू है पूंजी का, उसको ज्ञात करेंगे। क्या निकालेंगे सेकेंड स्टेप में? कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्म का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा, सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए फॉर्मूला है, सीवी का मतलब हुआ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या हुआ?
सीवी का मतलब हुआ कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना होगा कि इसके आधार पर आपको गुडविल निकाल लेना होगा। तो थर्ड स्टेप में गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लाइड। कैपिटल इंप्लाइड ये आपका हुआ गुडविल। गुडविल इक्वल टू होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लाइड। तो ध्यान दीजिए, कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा गुडविल निकालने की दो विधि है। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंतर्गत गुडविल निकालने का क्या प्रोसेस होगा? तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करें। यदि प्रश्न में एवरेज प्रॉफिट दिया है तब तो ठीक है, बट एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो आपको बताया था कि 2, 4, 5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, प्रॉफिट को जोड़कर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया जाता है, तो वही प्रोसेस यहां भी लागू होगा। किसमें? स्टेप 1 में कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो वहां निकाल लेना होगा। सेकेंड स्टेप कहता है कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्म का क्या पूंजी है बिजनेस में, क्या उसका मूल्य है, उसको ज्ञात करना होगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको यहां फॉर्मूला है। स्टेप 1 में जो एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे उसके आधार पर फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस प्रोसेस से कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। थर्ड प्रोसेस हमारा है गुडविल निकालने का। तो उसमें बिजनेस में क्या पूंजी इन्वेस्ट किया है वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। यदि नहीं दिया हो तो एसेट्स और लायबिलिटीज दिया रहता है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज के आधार पर कैपिटल निकाला जाता है। तो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कितना फॉर्मूला यहां लिखे, जैसे प्रश्न होगा, जैसे प्रॉब्लम खड़ा होगा वैसे वैसे हम आपको क्लियर करेंगे। अभी इसी फॉर्मूला पर हम लोग सवाल बनाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि कैपिटल इंप्लाइड क्वेश्चन में अस्पष्ट दिया रहेगा। यदि अस्पष्ट नहीं दिया रहेगा तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों दिया रहेगा। तो कैपिटल इंप्लाइड निकालने के लिए एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दीजिएगा। कभी कभी एसेट दिया रहता है, एसेट से संबंधित और भी बातें होती है तो उसमें आपको नेट एसेट्स निकालना होता है। तो यहां भी फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं। प्रश्न में जैसा मिलेगा, क्वेश्चन में जैसा प्रॉब्लम सामने आएगा उसका समाधान हम लोग करेंगे। इसलिए कैपिटल इंप्लाइड दिया रहेगा तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू सेकेंड स्टेप से आएगा, उसमें से हम कैपिटल इंप्लाइड घटा देंगे तो हमारा गुडविल निकलेगा। उसी तरह से इसमें सेकेंड मेथड जो हमारा है कैपिटलाइज्ड ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसके अंतर्गत भी प्रोसेस है।
तो उस प्रोसेस को डील किया जाएगा क्वेश्चन पर। हम फॉर्मूला सीधे दे देते हैं इसमें आपको, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कहने का मतलब है कि बहुत से फॉर्मूला है जो कितना इसमें लिखा है, आपको जैसे जैसे प्रॉब्लम सामने आएगा उसके अनुसार हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन मेन हमारा फॉर्मूला जो है कैपिटलाइजेशन मेथड में ही है। आइए सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पर आधारित क्वेश्चन को देखें, जो आपके बुक में शुरू हो रहा है। क्वेश्चन 15 है हमारा, इसको आइए देखिए। फर्स्ट प्रोसेस जो हमारा है, फर्स्ट मेथड, क्वेश्चन कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ ए फर्म इज ₹40,000 and its profit for the last 3 years average to 9,000। देखिए एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, जो आपको इसमें एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट स्टेप में नहीं निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। और एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? 9,000। और कहता है अज्यूमिंग दैट 10% इज द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बिजनेस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से आप गुडविल ज्ञात करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 15। इसमें देखिए एवरेज प्रॉफिट दिया है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप कह रहा है कि कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको यहां 9,000 दिया हुआ है, यह तो निकल गया। पहले भी हमने कहा था कि अगर नहीं दिया हो तो निकालना पड़ेगा, उसी विधि से निकलेगा जो आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने बताया था। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या कहता है? एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट 9,000 और कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है। तो सेकेंड स्टेप, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यहां दिया गया है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट आपको 9,000 है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 10%। ये 90,000 जो आया ये आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू हुआ। अब देख लेना होगा थर्ड स्टेप, तो केवल फॉर्मूला है गुडविल का, लेकिन हमने कहा है कि वहां कैपिटल इंप्लाइड दिया रहेगा, कैपिटल दिया रहेगा कि कितना से बिजनेस से स्टार्ट किया। अगर नहीं दिया रहेगा तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटी दिया रहेगा, तो एसेट्स में से लायबिलिटी हटाकर कैपिटल निकाल लेना होगा, या एसेट्स दिया रहेगा होगा तो उसमें से नेट एसेट्स निकाला जाएगा। तो देखिए यहां दिया हुआ है उसने कितना पूंजी लगाई है, तो फर्म में 40,000 रुपया लगाया है। तो हमारा थर्ड फॉर्मूला यहां स्टेप है गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू आपने अभी निकाला 90,000 और कैपिटल इंप्लाइड यहां दिया हुआ है 40,000।
50,000 जो आया आपका क्या हुआ, ये गुडविल हुआ। देखिए 50,000 दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू 90,000, यह भी दिया हुआ है और यह भी दिया हुआ है। तो स्टेप 1 से हमारा ये है, स्टेप 2 से हमारा ये निकला है, और स्टेप 3 से हमारा ये निकला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आर ₹30,000, ₹40,000 and ₹50,000 respectively. The recurring income of ₹3,000 included in the above maintained profit of ₹30,000. Average capital employed is ₹3 lakh. कहता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 10% दिया हुआ है, और 3 साल का यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, 40,000 और 50,000। और एक बात इसमें कहा गया है कि 30,000 जो हमारा प्रॉफिट है, इसमें 3,000 नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस शामिल है, तो उसको घटा दिया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 हम देख रहे हैं। अभी अभी हमने आपको बताया कि एवरेज प्रॉफिट निकालने का वही प्रोसेस होगा जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत हमने आपको बताया है कि 2-4 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, उसको जोड़कर नंबर ऑफ ईयर से भाग देंगे। तो देखिए स्टेप 1 जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आइए टोटल प्रॉफिट में आपको $30,000 है, लास्ट में घटा दिया जाएगा, 30,000 में शामिल है 3,000। उसके बाद सेकेंड ईयर का हमारा प्रॉफिट है 40,000, थर्ड ईयर का हमारा प्रॉफिट है 50,000, और इसमें से घटा दिया जाएगा नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है 1, 2, 3 से डिवाइड किया जाएगा। $1,70,000 $1,17,000 हुआ, और इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ठीक है ना। हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 39,000। तो क्वेश्चन 15 में आपको ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दिया था, लेकिन क्वेश्चन 16 में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया था। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट के अंतर्गत जो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बताया गया था, उसी फॉर्मूला के आधार पर हमने निकाल लिया। सेकेंड स्टेप हमारा कहता है कि फॉर्म का कैपिटलाइज वैल्यू निकालिए। तो कैपिटलाइज वैल्यू को यहां डिनोट करते हैं सीवी से, कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू, जैसा कि आपको फॉर्मूला सामने दिया है एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट अभी आपने निकाल लिया है 39,000 इंटू 100, और रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 10%।
कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपका निकल गया 3,90,000। तो अब हमारा कैपिटल इम्प्लाइड देखना होगा कि कितना कैपिटल इम्प्लाइड है। तो कैपिटल इम्प्लाइड यहां दिया हुआ है 3 लाख। तो हम क्या लिखेंगे थर्ड स्टेप से, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू। देखो बाबू कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपका आया हुआ है 3,90,000। 3,90,000 इसमें से क्या घटा देंगे कैपिटल इम्प्लाइड जो कि 3 लाख दिया हुआ है, घटाइएगा आएगा 90,000। तो ये जो आया 90,000 क्या हुआ इंटायर फॉर्म का गुडविल हुआ। तो देखिए क्या क्या आंसर में दिया है। एवरेज प्रॉफिट ये हमारा दिया है, उसके बाद कैपिटल इम्प्लाइड ये दिया हुआ है, उसके बाद गुडविल यह भी दिया हुआ है, ये तीनों चीज दिया हुआ है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। आइए 17 में देखिए 17 क्वेश्चन क्या कहता है। The net tangible assets of a business are worth rupees 3 lakh and the average profit expected to be earned in fourth year. Now, expected in future year after making necessary adjustment are rupees 60,000. Assuming that 15% is be reasonable return on capital employed in the business, find out the value of goodwill. यह भी आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है। तो सब कुछ यहां दिया हुआ है, परंतु जो कैपिटल इंप्लाइड है, कैपिटल इंप्लाइड के जगह पर आपको नेट टेंजेबल एसेट्स दिया हुआ है। हमने आपको कहा कि कैपिटल इंप्लाइड के जगह पर एसेट्स और लायबिलिटी दिया रहता है। तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटा करके कैपिटल इंप्लाइड निकाल लिया जाता है, या नेट एसेट्स भी निकालना पड़ सकता है। तो यहां आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट टेंजेबल एसेट्स। तो आइए निकालिए ताकि आप लोग बना लेंगे। चलिए तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारा दिया हुआ है, हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू से निकाल लें। क्वेश्चन 17 है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है आपको 60,000 60,000। आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला कह रहा है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। देखिए 4 लाख आएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है आपका 4 लाख आया, और कैपिटल इंप्लाइड के जगह पर नेट टेंजेबल एसेट दिया हुआ है। तो नेट एसेट्स दिया आपको 3 लाख। तो थर्ड स्टेप प्रोवाइड करता है
गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ₹1,00,000 जो आया इंटायर फर्म का गुडविल हुआ आपका। आगे देखिए, ए फर्म अर्न ₹72,000 एज इट्स एवरेज प्रॉफिट। एक फर्म ने औसत लाभ कमाया है 72,000। द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बीइंग 12%, नॉर्मल रेट दिया हुआ है। द एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड to ₹8 lakh and liability are ₹3,20,000. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए, अभी हमने आपको कहा कि कभी कभी प्रश्न में कैपिटल इंप्लाइड नहीं रहता है, तो कैपिटल इंप्लाइड के जगह पर एसेट्स और लायबिलिटी दिया रहता है, तो एसेट्स में से लायबिलिटी हटा देंगे तो हमारा कैपिटल निकल जाएगा। जैसे पीछे वाला सवाल में आपको नेट टेंजेबल एसेट दिया था, तो नेट टेंजेबल एसेट्स में से कैपिटलाइज वैल्यू में से हम टेंजेबल एसेट्स को हटा दिया। उसी तरह से क्वेश्चन आगे का है, उसको देख लीजिए। जैसे यहां आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है, कितना एवरेज प्रॉफिट 72,000। उसके बाद एसेट्स है 8 लाख, लायबिलिटीज है लायबिलिटीज है 3,20,000। तो स्टेप फर्स्ट से हमारा तो एवरेज प्रॉफिट मालूम है, स्टेप सेकंड से हम कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लें। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सीवी। तो सीवी यानी कैपिटलाइज वैल्यू बराबर इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 72,000 इंटू 100, रीजनेबल रेट आपका है 12%। 6 लाख हो गया आपका कैपिटलाइज वैल्यू। अब हमें कैपिटल इंप्लाइड निकालना है, तो कैपिटल इंप्लाइड के लिए फॉर्मूला होगा कैपिटल लिखिए, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स हमारा दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है, घटाइए 8 में से 3 गया 5, 4,80,000। तो हमारा क्या निकला, ही कैपिटल इंप्लाइड निकल गया। तो स्टेप थर्ड से निकालिए, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपका ही है, और यहां पर आपको कैपिटल इंप्लाइड यानी कैपिटल कुछ छूटा नहीं ना, घटाइए इसको, $1,20,000
क्या हुआ, तो इसी तरह से आगे भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन में आपको उसी तरह से दिया हुआ है, देख लेंगे। इसमें एक नया चीज दिया हुआ है कि पार्टनर है दो, ए और बी, जिसमें प्रत्येक का सैलरी दिया हुआ है 8,000। तो दो पार्टनर का सैलरी हो जाएगा 16,000। तो आप क्या करेंगे कि जो एवरेज प्रॉफिट यहां दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन यहां दिया हुआ है 80,000। इस 80,000 एवरेज प्रॉफिट में से ये जो पार्टनर को रेम्युनरेशन दिया गया है इसको घटा दीजिएगा। तो दो पार्टनर को एक को 8,000 मिला है, तो 16,000 रुपया इसमें से घटा दीजिएगा, तो आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट के आधार पर रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, उस आधार पर आप कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे। और जब कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगा तो ऑलरेडी फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड आपको यहां दिया हुआ है 5 लाख। तो इस आधार पर आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं। अब आगे नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा।